महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही वोटर्स की संख्या में धांधली का कांग्रेस का जो आरोप था वो गलत साबित हो गया। इसके बाद राहुल गांधी ने रिसर्च शुरू की। अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने राज्य भी चुना तो कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। राहुल गांधी ने एक वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश की कि बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा सीट के चुनाव में वोटर्स की चोरी हुई है, जिसमें चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ दिया। ये सीट भाजपा ने लगभग 33,000 वोट के मार्जिन से जीती थी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम अनेक बार एक ही लिस्ट में आए हैं, या जो एक से अधिक जगह पर दर्ज हुए हैं, या जो एक से अधिक जगह मतदान करते हैं, या फिर जिनका पता ही गलत है। आगे राहुल गांधी शॉक्ड होकर जोर देते हुए ये कहते हैं कि एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की लिस्ट में इतनी धांधली है तो सोचिए पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई उसका ठीकरा भी राहुल गांधी ने इसी पर फोड़ा है। राहुल गांधी ने इस रिसर्च के लिए किस लिस्ट को आधार बनाया है, वो कब की लिस्ट है, इसके डिटेल्स उन्होंने बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा कि ये सारे आरोप जो लगा रहे हैं आप, उसको एक एफिडेविट पर लिख कर दीजिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजनेता हूं, मैं लोगों से झूठ नहीं बोलता। तो इसका मतलब ये कि अब देश गांधी परिवार के चिराग की बात को ब्रह्म वाक्य मानने लग जाए। खैर, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिस क्षेत्र की लिस्ट राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं उसका पहला ड्राफ्ट कांग्रेस को नवंबर 2024 में दे दिया गया था और उसका आखिरी ड्राफ्ट कांग्रेस को जनवरी 2025 में दे दिया गया था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 7 महीनों से इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की, ये सिर्फ राहुल गांधी ही बता पाएंगे। कांग्रेस के युवराज का यह दावा है कि उन्हें पहला शक तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही होने लगा था। इसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसके आर्गुमेंट्स की पॉइंट बाई पॉइंट धज्जियां ऑफ इंडिया ने तभी उड़ाई थी।